अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज बुलेटिन में बात होगी। आज होगी समाअत। चेयरमैन पीटीआई को बुलावा। IMF की मिन्नतें। रेलवे का पहिया जैम होगा। और कराची क्रिमिनल्स के निशाने पर। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। केस की समाअत दिन 11:45 पर होगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा, एतजाज एहसन और करामत अली ने दरख्वास्तें दायर की थीं। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने चाहिए या नहीं, केस सुप्रीम कोर्ट में। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक बेंच में शामिल। जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह भी बेंच में शामिल। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी भी बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी 9 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल हैं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा, एतजाज एहसन और करामत अली ने दरख्वास्तें दायर की थी। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ 4 दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गयी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरख्वास्तों पर कोई एतराज भी आयद नहीं किया गया था। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की तैनाती का इतलाक 17 सितंबर से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट से होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहम मुकदमात में मेमो गेट कमीशन, सानेहा कोयटा इंक्वायरी कमीशन और फैजाबाद धरना केस शामिल हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दे दी। तैनाती का इतलाक 17 सितंबर से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट से होगा। सदर ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3) के तहत की है। वजारत कानून ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। उनके वालिद काजी मोहम्मद ईसा तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रहनुमा थे। कराची ग्रामर स्कूल से A लेवल करने के बाद वो कानून की तालीम हासिल करने लंदन चले गए। 1985 में वापस आकर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वकील के तौर पर करियर शुरू किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा को 5 अगस्त 2009 को बराह रास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। उन्होंने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठाया। वो उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने नवम्बर 2007 में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नाफिज करदा इमरजेंसी में हलफ लेने से इनकार कर दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहम मुकदमात में 2012 मेमो गेट कमीशन केस, 2016 सानिया कोयटा इंक्वायरी कमीशन केस और 2019 फैजाबाद धरना केस शामिल हैं। सानिया कोयटा और फैजाबाद धरना केस में उन्होंने एजेंसियों के किरदार पर सवाल उठाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा 13 अप्रैल 2023 से किसी बेंच का हिस्सा नहीं। हुकूमत ने इन्हें इसी माह ऑडियो लीक्स कमीशन का सरबराह तैनात किया था। आगे देखिए, बिलावल का दावा। और हुक्मरान या आड़ती। लिया अराजी केस में एंटी करप्शन ने चेयरमैन पीटीआई को आज तीसरी मर्तबा तलब कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई को पेश होने के लिए आखिरी वार्निंग दी है। अगर चेयरमैन पीटीआई आज पेश न हुए तो उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हमशीरा और बहनोई को भी एंटी करप्शन DG खान में पेश होने की हिदायत की गई है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि एंटी करप्शन ने तलबी का नोटिस जमान पाक की रिहाइशगाह पर चस्पा कर दिया है। एडवोकेट अली एजाज ने जमान पाक में एंटी करप्शन का तलबी का नोटिस वसूल किया कि एंटी करप्शन के पास चेयरमैन पीटीआई के अराजी स्कैंडल में मुलविस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई ने अराजी के गैर कानूनी इंतकाल के लिए रेवेन्यू ऑफिसर पर बनीगाला में दबाव डाला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की मकामी अदालत ने पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को हिफाजती जमानत के लिए आज कोर्ट में पेश होने की मोहलत दे दी। शहरियार आफरीदी को नए मुकदमे में 5 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को बेटे और भतीजे समेत गिरफ्तार कर लिया।
चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद। लाहौर की मकामी अदालत ने PTI के सदर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। रहनुमा PTI परवेज इलाही ने पुलिस की बदसलूकी और अदालती अहकामात की तौहीन करने का इल्जाम लगाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को हिफाजती जमानत के लिए आज अदालत में पेश होने की मोहलत दे दी। वकील ने इस्तदा की है कि अदालत दोनों रहनुमाओं को प्रोटेक्शन फराहम करे। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। उधर शहरियार आफरीदी को भी नए मुकदमे में 5 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले करते हुए अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीश की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को इस्लामाबाद में उनके बेटे मंसूर हयात और भतीजे अम्मार सिद्दीक समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मंसूर हयात PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली और अम्मार सिद्दीक खान साबिक रुकन सूबाई असम्बली हैं। गुलाम सरवर खान के खिलाफ थाना टैक्सला में इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। पीपल्स पार्टी ने लतीफ खोसा की रुकनियत खत्म कर दी। ज़राए के मुताबिक लतीफ खोसा के बयानात पर बरहम थे। इमरान खान से मुलाकात के बाद लतीफ खोसा के खिलाफ फैसला किया गया। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में वॉल ऑफ शेम पर लतीफ खोसा की तस्वीर लगा दी। लतीफ खोसा पीपल्स पार्टी से बाहर, क़यादत ने साबिक गवर्नर की रुकनियत खत्म कर दी। ज़राए के मुताबिक सरदार लतीफ खोसा को शोकॉज नोटिस नहीं जारी किया गया। पीपल्स पार्टी क़यादत लतीफ खोसा के बयानात पर शदीद बरहम थी। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है कि लतीफ खोसा पार्टी पॉलिसी से मुसलसल इन्हिराफ कर रहे थे। चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद रुकनियत खात्मे का फैसला हुआ। पीपल्स पार्टी लाहौर सेक्रेटेरिएट में वॉल ऑफ शेम भी कायम की गई, जिस पर लतीफ खोसा की तस्वीर भी लगाई गई है। पीर को लतीफ खोसा ने चेयरमैन PTI से मुलाकात की थी, जिसमें इत्तफाक हुआ था कि जमहूरियत और आईन पाकिस्तान के मुताबिक इंसानी हुकूक की जद्दोजहद तेज की जाएगी। अरकान को पार्टी से अलहदगी की तरकीब क्यों दी? PTI ने परवेज खटक के खिलाफ पार्टी सतह पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से परवेज खटक को इजहार वजूद का नोटिस जारी। परवेज खटक से 7 रोज़ में जवाब तलब कर लिया गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि इल्म में आया है कि पार्टी अरकान को अलहदगी इख्तियार करने पर उकसाया जा रहा है। तसल्ली बख्श जवाब ना दिया गया तो कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। पहले कशकोल तोड़ने का भरम, अब IMF को मनाने के जतन। IMF प्रोग्राम को ख़त्म होने में 9 रोज़ बाकी रह गए। IMF को मनाने में नाकामी पर हुकूमत की दौड़ें लग गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पेरिस पहुंच गए। आलमी कॉन्फ्रेंस के साइड लाइन पर फ्रांस से मदद मांग ली। इसहाक डार ने अमरीका के आगे हाथ फैला दिए। अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात में IMF के साथ मामलात के हल में मदद की दरख्वास्त की। IMF को मनाने में नाकामी, हुकूमत की बढ़ने लगी परेशानी। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़जाना मदद मांगने के मिशन पर। IMF प्रोग्राम को ख़त्म होने में 9 रोज़ बाकी हैं। हुकूमत IMF को मनाने में नाकाम। IMF प्रोग्राम ख़त्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद मैदान में आ गए। आलमी कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर MD IMF से मुलाकात की इस्तदा कर दी। बड़े बड़े दावे करने वाले वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी परेशान। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे में किरदार अदा करने की दरख्वास्त कर दी। अमरीकी सफ़ीर ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सफ़ीर IMF से प्रोग्राम बहाली के लिए बातचीत करेंगे। नेशनल असम्बली बजट सेशन का एजेंडा जारी। बजट पर बहस आज समेटी जाएगी, जिसके बाद बजट मंजूरी का अमल शुरू होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार लाजमी अखराजात की तफसील कौमी असम्बली में पेश करेंगे। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल आज से शुरू होगा। जब भी शफाफ इलेक्शन होता है तो पीपल्स पार्टी ही जीतती है। पीपल्स पार्टी के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में ककरी ग्राउंड की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी तकसीम की सियासत में यकीन नहीं रखती। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में अवाम के हक पर डाका डाला गया। अदम एतमाद लाकर उस नाअहल को घर भेज दिया। पीपल्स पार्टी ने अपने खिलाफ होने वाली साजिशों का इंतकाम जमहूरी तरीके से लिया। हमारी जंग गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। जब सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीत जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना नफरत की सियासत में यकीन रखती है, ना तकसीम की सियासत में यकीन रखते हैं। 2018 के इलेक्शन में आपका वोट पे डाका मारा गया। अदम एतमाद पेश करके उस नालायक को घर भेज दिया गया। आपने उसका इंतकाम जमहूरी तरीका से लिया। हमारा मुखालिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है, और हमने सब मिलके इन सारे मसाइल का मुकाबला करके हमारे नौजवानों को मौके फराहम करना है।
ऐसे आड़त की दुकान भी नहीं चलती जिस तरह ये मुल्क चला रहे हैं। शेख रशीद की हुक्मरानों पर तनकीद। ट्विटर पर लिखा कि IMF के बेल आउट पैकेज में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। डिफ़ॉल्ट का खतरा अभी टला नहीं। IMF से दिसंबर तक कुछ नहीं मिलेगा। LNG का भी मसला बनेगा। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं तो गैर मुल्की खाक आएंगे। सियासी इस्तेहकाम के बगैर कोई सरमायाकारी नहीं आ सकती। वज़ीर ख़ज़ाना सफारतकारों की मिन्नत समाजत पर आ गए हैं। हुकूमत का बेस कैंप, बैंक अकाउंट्स और जायदादें दुबई और लंदन में हैं। पहले वो वापस लाएं। PDM दौर में आवाम ने जो बर्दाश्त किया वो 75 बरसों पर भारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा, मुल्क में कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं जहां लोग फरियाद लेकर जाएं। मुल्क में मौशी इंतशार, सियासी और आइनी बहरान खतरनाक हो चुका है। इलेक्शन कमिश्नर को मुखातिब करते हुए कहा, शफाफ इलेक्शन के जरिए अपने नुमाइंदा मुंतखब करने का मौका दिया जाए। ECP तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर इलेक्शन के लिए निज़ाम वज़े करे। इलेक्शन में किससे इत्तेहाद करना है कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। सियासत में फैसला आवाम करते हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सरवर की बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा, सियासत में गर्मा गर्मी आती रहती है। नून लीग के लोगों ने लंबी जेलें काटी हैं लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। PTI में कुछ लोगों ने सियासत छोड़ी लेकिन फिर सियासत शुरू कर दी। जब जो हैं कॉल होंगे तो फिर पार्टी के लोग हम सब मिलकर फैसला करेंगे। इसी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट जो है वो करनी है। ये कहना अभी बहुत कबल अज़ वक्त है। सियासत में जो भी लोग आते हैं फैसला अवाम ने करना होता है। सियासत में इफ़ यू कांट टेक द हीट देन यू शुड नॉट बी इन पॉलिटिक्स। नून के लोग जो हैं उन्होंने बड़ी लंबी लंबी जेलें जो हैं वो काटी हैं। इन्होंने कहा जी हम सियासत छोड़ रहे हैं। कुछ ने कहा हम जो है पार्टी, तो सब ने कहा हम पार्टी छोड़ रहे हैं। किसी ने कहा कि हम ब्रेक ले रहे हैं। और उसके फिर फ़ौरन बाद किसी सियासी जमात में जाना जो है इससे अवाम में गमो गुस्सा होगा। अवाम जो है इसको पसंद नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी अगला इलेक्शन मुल्क भर से जीतेगी। बिलावल भुट्टो ही अगले वज़ीर आज़म होंगे। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी है। वज़ीर आज़म के मुशीर और पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा का शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, बीबी शहीद हुई मगर उनकी सोच आज भी जिंदा है। PTI पर तनकीद करते हुए बोले, सरबराह तहरीक इंसाफ दरअसल गमले में लगाया गया पौधा था और ऐसा पौधा बारावर नहीं हो सकता। अब अगली दफा फिर इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की बारी है और बिलावल भुट्टो जरदारी इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के वजीर आजम होंगे। आज भी इस मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। आज बीबी शहीद के खत्म होने के बाद वो दुनिया से चली गई लेकिन उनका नजरिया जिंदा है, उनकी सोचें जिंदा हैं। हम हमेशा कहते थे कि गमलों में उगाए जाने वाले पौधे फलदार नहीं हुआ करते। ये इमरान खान गमले में उगाया हुआ पौधा था। हम उस वक्त भी बार बार चैलेंज करके कह रहे थे कि ये बारावर नहीं होगा। कराची पर कब्जा ग्रुप को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। अदम एतमाद ला सकते हैं। इलेक्शन कमीशन मेयर के इंतखाब को कलअदम करार दे वरना हम हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाफिज नईम रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरा सूबा आपके हाथ में है। मुर्तज़ा वहाब शहर के एडमिनिस्ट्रेटर रहे। और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में जो कुछ हुआ और ये बात पाकिस्तान का बच्चा जान गया है कि यहाँ इंतखाब नहीं हुआ बल्कि जमहूरियत का अगवा हुआ है। जमात इस्लामी बहुत वाज़ेह है कि हम इस जाली मैंडेट को कबूल नहीं करेंगे। हम कराची की डेवलपमेंट के दुश्मन इन अनासिर को जो आज बहुत अच्छी और मीठी बातें कर रहे हैं। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि K4 मंसूबा बुनियादी तौर पर सूबा सिंध को करना था। 15 साल से आपकी हुकूमत है। 2008 में पीपल्स पार्टी की विफाक में भी हुकूमत बन गई थी, सूबे में भी हुकूमत बन गई। जो पीरियड आया है अभी, इसमें भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे थे। जो अभी मेयर बने हैं, जो ऐलानात कर रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी तो रहे हैं ना। इस दौरान में उन्होंने क्या किया? तो K4 मंसूबा तो 18 साल से अगर पेंडिंग है, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की है। कराची को अगर ग्रीन करना होता तो 15 साल में क्यों नहीं किया? सड़कों का हाल जो देखे ना, ये तो ताजा तरीन वारदात जो पिछले साल हुई थी, यही एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत से सिंध को मजीद रकम देने का मुतालिबा कर दिया। कहा, सिंध के साथ 3 साल तक ज्यादती हुई, ज्यादा रकम और मंसूबे सिंध के लिए रखे जाएं।
वफाक से मिलने वाली रकम पर बिलावल भुट्टो और सूबाई हुकूमत खुश नहीं है। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बताया कि सिंध को मजीद 30 अरब रुपए मिलेंगे। मुतालबा किया कि सैलाबज़दा इलाकों के लिए वफाक सिंध को मजीद रकम फराहम करे। अभी भी चेयरमैन साहब या हम उस हिसाब से राजी नहीं। उसका वजह मैंने बताई थी कि जो पिछले 3 साल थे पीटीआई की हुकूमत के, एक नया मंसूबा सिंध को नहीं दिया गया था। तो हम चाह रहे थे कि अब कम से कम बराबर तो करें बाकी सूबों से। हमें वो 25 अरब रुपए अप्रूव कर दिए, तो हमारा 25 अरब वहाँ मिलेंगे हमें। खासतौर पर सैलाब जदगान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने काफ़ी स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया था। जो सैलाब जदगान है उनके साथ सही इंसाफ नहीं हो रहा, और सिलसिले में उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया। और जो मैंने बताया 3 चक्कर लगे इस्लामाबाद के, कई ऑनलाइन मीटिंग्स हुई। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने एग्री किया है कुछ हमारी फंडिंग बढ़ाने का, खासतौर पे सैलाब जदगान के लिए। लसबेला बलूचिस्तान में पाक आर्मी से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। शुरका का कहना था कि शोहदा की हुर्मत और तकरीम हर पाकिस्तानी पर फ़र्ज है। पाकिस्तान का मतलब क्या? गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर के वफ़द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। शुरका का कहना है कि वो 9 मई के वाक़े की मज़म्मत करते हैं और पाक फौज के साथ हैं। पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद लाने वाली शख्सियत के घर के ऊपर कब्जा, आपने ये जो हमला किया है, आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। 9 मई के वाक़यात, वफूद की जानिब से जिन्ना हाउस के दौरे, तोड़ फोड़, चलाओ घेराव की मुसम्मत। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर के वफ़द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। शुरका का कहना है कि जिन्ना हाउस की हालत देखकर दिल तड़प उठे हैं। कायदे आज़म की रेजिडेंस और कोर कमांडर की रेजिडेंस के साथ किया, और उससे बढ़कर जो उन्होंने पाकिस्तान के झंडे के साथ और मस्जिद के साथ जो किया, इससे ये बिल्कुल वाज़े है कि ये लोग पाकिस्तान के भी खिलाफ हैं। सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस पाकिस्तान में रहने वालों की हिफाजत के लिए हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। ये पाक फौज की फजीलत है कि हम रात को सोते हैं। शुरका का कहना था शरपसंद और उनके अलैकार याद रखें, वो पाक फौज को कमजोर नहीं कर सकते। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और आपको बताएं कि एक तरफ महंगाई तो दूसरी जानिब तनख्वाहों में ताखीर है। रेलवे मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। CBA प्रेम यूनियन ने आज पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे दी है। रेलवे पर प्रेम यूनियन के मरकजी सदर शेख ने कहा कि अगर तनख्वाहें ना दी गई तो रेलवे का पहिया जाम कर देंगे। यूनान कश्ती हादसा, FIA लाहौर जोन का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस एक और इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। 126 लापता नौजवानों के खानदानों के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए गए। यूनान में गिरफ्तार दोनों पाकिस्तानी पूछताछ के बाद रिहा। में कश्ती हादसा, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। क्रैकडाउन में गुजरात से जफर इकबाल नामी इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। 3 मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश। मुल्जिम शहजाद इलाही का 3 और मुल्जिमान मोहसिन शराफत का 2-2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। फारुखाबाद शेखुपुरा से आबिद हुसैन नामी एजेंट भी गिरफ्तार। FIA लाहौर जोन ने अब तक 16 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए हैं। कश्ती हादसा में मुलव्विस इंसानी स्मगलरों के खिलाफ लाहौर, गुजरात और गुजरावाला में 37 मुकदमा दर्ज हैं। FIA ने अब तक 126 लापता नौजवानों के खानदानों के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए। जराये का कहना है कि इंसानी स्मगलरों के खिलाफ गिरफ्तारियों का दायरा सिंध और बलूचिस्तान तक बढ़ाने का फैसला। कश्ती हादसे में बच जाने वाले 2 नौजवानों को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया। यूनान में रिहाई के बाद बोल से गुफ्तगू दिल दहला देने वाली आपबीती बयान कर दी। कहा पाकिस्तान से दुबई, मिस्र और लीबिया ले जाया गया। लीबिया में स्मगलर्स ने भूखा रखा। जहाज़ में सफ़र के दौरान समंदर का पानी पीना पड़ा। जहाज़ खराबी के बाद कई घंटों तक खड़ा रहा। रेस्क्यू के जहाज़ के भी करीब था। हम पहले लीबिया आए हैं बाई एयर, वहाँ से एजेंट के थ्रू हम शिप के ज़रिए हम जा रहे थे इटली, और रास्ते में हमारे साथ ये हादसा हुआ है। पाकिस्तानी नीचे बेसमेंट में भी थे और ऊपर भी थे, ग्राउंड पे भी। तो हम बाहर थे, आज़ाद थे, हम किनारे पे बैठे हुए थे। शिप का इंजन खराब था, शिप रुका हुआ था। वो रेस्क्यू वाला जहाज़ हमारे पास ही था, और जब वो शिप उल्टा है तो फिर वहाँ पे कुछ पता नहीं चला। रात 1-2 का टाइम था, तो खौफनाक मंजर था। उसके बाद हम
सब अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो बच गए हैं 104 लोग बचे हैं, बाकियों का कोई पता नहीं हमें। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी के आतिश फिशां का लावा पूरी दुनिया में फैलने लगा है। मुल्क की मुआशी और रोजगार के हालात से तंग अवाम यूरोप जाने के लिए हर जतन कर रहे हैं और 2 नंबर एजेंसीज और एजेंटों की चांदी हो रही है। हाफिजाबाद के नवाई इलाके से 10 अफराद का ग्रुप यूरोप ले जाने वाले कारिंदों समेत लीबिया की पुलिस ने पकड़ लिया। गैर कानूनी तौर पर सफर करने वाले पाकिस्तानी इस वक्त लीबिया की बदतरीन जेलों में कैद कर दिए गए हैं। मुतासरीन के पैगामात बोल न्यूज़ को मौसूल हुए। मुतासरीन का कहना है कि एजेंट माफिया पर कभी एतबार ना करें। 24 लाख रुपए एजेंट को दिए, लेकिन एजेंट गायब हो गया। यूनान के बाद स्पेन के समुद्र में भी अलमनाक हादसा पेश आया है। तारकीन वतन की एक और कश्ती स्पेन के कैनरी जजीरे के करीब डूब गई है। 35 अफराद लापता हैं। लापता होने वालों में 2 खवातीन और एक बच्चा भी शामिल है। 24 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में कुल 59 अफराद सवार थे। वालों पर ताल्लुक किस मुल्क से है ये ताहाल मालूम नहीं हो सका। टाइटन अब्दोज में फंसने 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद की तलाश और रेस्क्यू। टाइटन अब्दोज के सयाहों को बचाने की उम्मीदें खत्म होती गईं। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि तलाशी मुहिम में शामिल एक कैनेडियाई तैयारे को लापता हो जाने वाली टाइटन अब्दोज से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, लेकिन अब्दोज में मौजूद 5 अफराद के लिए ऑक्सीजन तकरीबन खत्म हो चुकी है। दरियाफ्त की जुस्तजू ले डूबी टाइटैनिक के डूबने का मुकाम एक बार फिर इंसानों का मुकद्दर बन गया। टाइटन अब्दोज के सयाहों को बचाने की उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि तलाशी मुहिम में शामिल एक कैनेडियन तैयारे को लापता हो जाने वाले टाइटन अब्दोज से कुछ आवाजें सुनाई दी हैं, लेकिन अब्दोज में मौजूद 5 अफराद के लिए ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स हुक्काम के मुताबिक कई मुल्कों के बहरी जहाज और जंगी तैयारे शुमाली बहरा ओकियानूस में अब तक तकरीबन 26,000 स्क्वायर किलोमीटर रकबा छान चुके हैं, लेकिन ताहाल लापता अब्दोज का कोई सुराग नहीं मिला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के ज़ेर सदारत हुकूमत और तहरीक लबैक पाकिस्तान के मुश्तरका कमेटी का इजलास में नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने पर पेशरफ़्त का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने कहा, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान का दीनी फरीज़ा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि नामूस रिसालत पर किसी किस्म की मसलहत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। कराची गुलशन मेमार एहसनाबाद सोसाइटी के करीब दौरान डिकैती डाकुओं ने एक और शहरी जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया मज़ाहमत पर पेश आया। पुलिस कातिलों का रूप धारते डाकू गिरफ्तार करने में नाकाम। सुरजानी में जख्मी डाकू गिरफ्तार। नाजिमाबाद में दुकानदार ने डिकैती नाकाम बना दी। लाड़काना में जराइम के रवां साल जारी होने वाले सरकारी आदाद-ओ-शुमार बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिए। रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना डिवीजन के 5 अजला में गुज़िश्ता 5 माह के दौरान 225 अफराद कत्ल जबकि 249 जख्मी हुए, जिनमें 27 मर्द ख़वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। लाड़काना में जराइम में इजाफा 5 माह का सरकारी डेटा सामने आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना डिवीजन के 5 अजला में गुज़िश्ता 5 माह के दौरान 225 अफराद कत्ल जबकि 249 जख्मी हुए, जिनमें 27 मर्द ख़वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। लाड़काना डिवीजन में कच्चे के डाकुओं ने तावान के लिए 63 से ज्यादा अफराद को अगवा किया, जिनमें 48 अफराद बाजियाब जबकि 15 से ज्यादा अफराद ताहाल डाकुओं के पास जरगमाल है। कत्ल और अगवा बरा तावान की सबसे ज्यादा वारदातें भी जिला कंद, कश्मोर और शिकारपुर में सामने आई। डिवीजन में डकैती की 123 जबकि मोटरसाइकिल, गाड़ियां और दीगर सामान छीनने की और चोरी करने की 840 वारदातें रिपोर्ट हुई। डिवीजन में जिनसी ज्यादती के 12 केसेस रिपोर्ट हुए। पुलिस और जराइम पेशा अनासिर में गुज़िश्ता 5 माह के दौरान 452 पुलिस मुकाबले हुए, जिनमें से सबसे ज्यादा 180 पुलिस मुकाबले लाड़काना पुलिस के सामने आए हैं। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम का खिराज अकीदत। हवालदार मोहम्मद अनवर शहीद इंतहाई निडर और बहादुर इंसान थे, जिन्होंने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। शहीद के वरसा ने 9 मई के वाक़े में मुलव्वस शरपसंदों को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। पाक फ़ज़ाइया के एयर मार्शल वकास अहमद सुलहरी की नेवल वॉर कॉलेज आमद। कमांडेंट पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज रियर एडमिरल जावेद इकबाल मेहमान का इस्तकबाल किया। पाक फ़ज़ाइया के एयर मार्शल वकास अहमद सुलहरी ने पाकिस्तान नेवी पाक बहरिया के मुताबिक एयर मार्शल वकास अहमद सुलहरी ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया जदीद टेक्नोलॉजी से लेस सामान हर्ब के हुसूल पर खुसूसी तवज्जो रखती है। मैरीटाइम ऑपरेशंस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए पाक बहरिया और फ़ज़ाइया के माबैन हम आहंगी नागुज़ीर है।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान नजात अमरीकी शहरी शाहिद अहमद खान को अमरीकी सदर की आर्ट्स एडवाइजरी कमेटी के रुकन की हैसियत से किया। उनकी तकर्री की मंजूरी सदर जो बाइडन ने 12 मई को दी थी। शाहिद हमद खान ने एक सियासी मुशीर, कारोबार और एक रहनुमा की हैसियत से मुसलमान कम्युनिटी के लिए अनथक जद्दोजहद की है और उन्हें अमरीकी सकाफत और इक़दार में घुलने मिलने में अहम किरदार अदा किया है। अमरीकी आर्ट्स एंड एडवाइजरी कमेटी APAC जॉन ऑफ कैनेडी सेनेटर के एक अहम सतून की हैसियत रखती है। ये कमेटी और सेंटर दुनिया भर में मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान फ़नून लतीफ़ा से मुतालिक सरगर्मियों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। दुनिया के कई ममालिक में फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को सेंटर और कमेटी की जानिब से एजाज़ सफ़ीर भी बनाया जाता है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा अमरीका, हिंदुस्तानियों का बड़ा एहतजाजी मुजाहरे में शुरका की बेशतर तादाद हिंदू मुजाहिरीन पर मुश्तमिल थी। इन तंजीमों में हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स और इंडिया राइट्स वॉच नामी तंजीमों ने हिस्सा लिया। मुजाहिरीन ने मोदी को खिताब की दावत पर अक़वाम मुत्तहिदा को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मोदी सरकार अपने क़याम से लेकर आज तक इंसानी हुकूक, खुसूसन अक़लियतों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की मुजरिम है और मुजरिमों को अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब की दावत नहीं बल्कि उनके इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए। फ़लस्तीनी शहर में इसराइली ड्रोन ने एक कार को निशाना बनाया है जिसमें मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। ये सफ़ाकाना कार्रवाई शिमालियन के इलाके में की गई है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक इसराइल ने फ़लस्तीनियों के मखसूस इलाकों में ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। पहला हमला मगरबी किनारे में किया गया है। मंगलोर में पाक भारत फुटबॉल मैच के दौरान झड़प भारतीय कोच की मुदाखलत से हुई। भारत के हेड कोच ने पाकिस्तानी प्लेयर इकबाल करने से रोका, जिससे भारतीय कोच के रोकने से बॉल इकबाल के हाथ से गिर गई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के एहतजाज पर दोनों पहले हाफ के आखिरी मिनट में झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद मैच कुछ देर के लिए रुक गया। मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को बड़ा धचका। पहले एशेज टेस्ट के बाद दोनों टीमों को अहम पॉइंट्स से हाथ धोना पड़ गए। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ICC टेस्ट चले 2-2 पॉइंट्स कम हो गए। ICC रेफरी जेफ पेक्राफ्ट ने स्लो ओवर रेट पर सज़ा सुनाई। दोनों टीम्स के कप्तान ने गलती का एतराफ़ कर लिया। पॉइंट्स के साथ साथ खिलाड़ियों को भी मैच फीस का 40% जुर्माना। दोनों टीमें पहले टेस्ट मैच में मुकर्ररा वक्त में ओवर्स मुकम्मल करने में नाकाम रहीं। पाकिस्तान को बड़ा धचका। आलमी शोहरत याफ्ता एथलीट और गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम इंजरी का शिकार हो गए। अरशद नदीम एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की रेस से भी बाहर हो गए। सदर एथलेटिक्स फेडरेशन अकरम साई का कहना है कि अरशद नदीम एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए फिट नहीं है। ये मुल्क के लिए एक बड़ा धचका है। लाहौर नेशनल गेम्स में अरशद नदीम को हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। 16वीं स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में स्पेशल बच्चों ने वतन का नाम रोशन कर दिया। पाकिस्तान के उमैर कियानी ने जेवलिन मेंस इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि पाकिस्तान के उस्मान कमर ने 16वें स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम के साइकिलिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। 16वीं स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स स्पेशल बच्चों ने मैदान मार लिया। जूलियन मेंस इवेंट में पाकिस्तान के उमैर कियानी ने 81.38 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया, जबकि पाकिस्तान ही की उमैमा इफ्तिखार ने जूलियन की वुमेन्स इवेंट में 10.47 मीटर थ्रो करके सिल्वर मेडल जीत लिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान के उस्मान कमर ने 16वीं स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स की साइकिलिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। उस्मान कमर ने 5 किलोमीटर रोड रेस का फासला 7 मिनट 21.59 सेकंड्स में मुकम्मल किया। उस्मान कमर ने पहली मरतबा वर्ल्ड गेम्स में हिस्सा लिया है। ईद उल अज़हा में चंद रोज बाकी रह गए। कराची में जगह जगह चौराहों पर मवेशी मंडियां सजा दी गईं, जहां शहरी जानवरों की खरीदारी के लिए भाव ताव करने में मसरूफ हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद इस वक्त जिला वस्ती के इलाके में मौजूद हैं, जहां पर मवेशी मंडी कायम की गई है। उनसे मजीद जानते हैं। नदीम, आगाह कीजिएगा, इस मंडी में कैसा माहौल है? जी हाँ, मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुलबर्ग के इलाके में ताहिर विला के मकाम के करीब मौजूद हूँ। चूँकि ईद उल अज़हा करीब आती जा रही है और शहर भर के चौकों चौराहों के ऊपर बेशतर मकामात के ऊपर हम देख रहे हैं कि गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ कायम कर दी गई हैं। आम शहरियों से भी बात करूँगा, आप हमें थोड़ा बताइएगा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये ट्रैफिक हैजर्ड भी बनता है और सड़क किनारे मवेशियों को सेल करना, इसके अंदर अमूमी तौर के ऊपर शहरियों के साथ जो है वो धोखाधड़ी भी कर ली जाती है। सबसे पहले जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मुतासर होता है हमारा, अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक है। अभी यहाँ पुलिस आती है तो ये लोग चले जाते हैं,
फिर दोबारा आ जाते हैं, यही सारा दिन सिलसिला चलता रहता है। ये चाहिए कि ये चीज़ नहीं हो, एक प्रॉपर जगह से एक जगह हो और जगह के ऊपर जाके सारी चीज़ें डीलिंग्स वगैरह सब चीज़ें करी जाए। आपने जिस तरह से इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना था कि इसके लिए जो मुतय्यन शुदा मकामात हैं, जो मुकर्रर जगहें हैं, उन मकामात के ऊपर ही अगर मवेशी मंडियाँ कायम की जाएँ तो यकीनी तौर के ऊपर शहरी भी किसी भी किस्म की धोखाधड़ी से भी बच सकते हैं। ताहम बोल न्यूज़ अपने नाजरीन को मंडी और आपका ईद कुर्बान के दिन करीब आने के साथ पेशावर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई है। व्यापारियों और ख़रीदारों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला भी तेज़ हो गया है। इस बारे बता रहे हैं आसिफ शहजाद। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर की बड़ी रिंग रोड की मंडी में जहाँ पर कुर्बानी के लिए जानवरों की ख़रीदो फरोख्त अमल जारी है। व्यापारी जो है वो अपने जो जानवर है उसकी बड़ी डिमांड कर रहे हैं, जबकि ख़रीदार भी जो है वो उसको सस्ता खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापारी से जानेंगे जानवर जो है वो कितने के देते हैं और गाहक जो है वो कितने के। जी आप क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसका भाईजान 8 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं, जोड़े का, दोनों का, ये भी है और एक वो भी है। खरीदार कुछ 6 लाख रुपया कह रहे हैं, कुछ 5.5 कह रहे हैं, कुछ 5 भी कह रहे हैं। जिन लोगों को समझ नहीं आता वो 4.5 भी कह देते हैं, लेकिन जितना कमाल है उतना का मूल लगाना अच्छी बात है ना। और इंशाल्लाह बात बन जाएगी हमारी, थोड़ी सी फ़र्क है, दोनों को 6 लाख रुपए पे हम खरीदते हैं। जी बिल्कुल, जोड़ तोड़ का अमल जो है यहाँ पर जारी है। दोनों की बातचीत तो आपको सुनाई, लेकिन बहुत शुक्रिया हाफिज शहजाद, आगाह कर रहे थे। मौसम की बात करें तो मुल्क में शदीद गर्मी की लहर का आगाज़ हो गया है। बलूचिस्तान में कई मुकामात पर दर्जा हरारत 39 को 48 को छू गया। पंजाब शदीद गर्मी से लोग बिलबिला उठे। सिंध, केपी और आज़ाद कश्मीर में शदीद गर्मी की लहर है। कराची में हवा में नमी के बढ़ते तनासुब ने शहरियों को बेहाल कर दिया है। गर्मी की शदीद लहर 24 जून तक जारी रहेगी। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी कवाल अमजद साबरी की 7वीं बरसी। अमजद साबरी ने 23 दिसंबर 1976 को कराची में मारूफ कवाल साबरी घराने में आंख खोली। उनके वालिद गुलाम फरीद साबरी भी कवाली की दुनिया का मशहूर नाम थे। अलहदगी के बावजूद इज्जत और एहतराम का ताल्लुक अदाकार शहरोज सब्जवारी और सायरा यूसुफ पहली बार बोल पड़े। कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन ज़ुबैर से गुफ्तगू में दोनों फनकारों का क्या कहना था, ये देखते हैं। इंसान इससे तो आपका घर जाना जाता है, आपकी अपब्रिंगिंग जानी जाती है, और इंसान चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में इंसानियत भूलनी नहीं चाहिए। अच्छे रिलेशंस कुछ लोग मैनेज नहीं कर पाते, तो वो सब आप एक इंसान पे भी डिपेंड करता है। लेकिन आई थिंक जब एक ग्राउंडिंग फैक्टर होता है आपकी लाइफ में, जैसे कि हमारे बीच हमारी बेटी है, तो उसकी वजह से फिर आपको ऑब्वियसली अच्छा वो ब्रिज है आपके लिए। जी, आप बाद में, बेटी पहले। और अब आपको बताएं कि लंदन में आतिफ असलम कॉन्सर्ट के दौरान गाना भूल गए। गाना गाते गाते मद्दाहों को कहा कि मैं लिरिक्स भूल गया हूँ, अब मुझे नहीं मालूम। माँ माँ होती है, खा वो जानवर ही क्यों ना हो। बिल्ली का नन्हा सा बच्चा माँ से दूर हुआ तो शेर की खाला बच्चे को ढूंढने निकली। बच्चा नजर आया तो बिल्ली गुस्से से लाल पीली हो गई। बच्चे को डांटा, पिटाई भी की। वीडियो तवज्जो का मरकज बन गई। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।